हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्त्री स्टडी एंड मैं हिमा राजा। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहले पहुँच सके। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सारी जानकारी हम वीडियो में देखेंगे। तो कृपया वीडियो के अंत तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपको जानकारी पूरी इसकी डिटेल में मिल सके। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने महिला सुपरवाइज़र के इम्पॉर्टेंट टॉपिक में वीडियो बनाए हैं और उसको मैंने अपने चैनल स्त्री स्टडी में अपलोड किए हैं, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और सारी वीडियो डिटेल में देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं और आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल होंगे वो वीडियो। ठीक है, तो जानते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूज़र यानी हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को इनपुट के में ग्रहण करता है और प्रोसेसिंग के पश्चात हमें अर्थपूर्ण परिणाम आउटपुट देता है। ठीक है, जो परिणाम देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं और जो लेता है वो इनपुट। ठीक है, तो ये हुई कंप्यूटर की परिभाषा। ठीक है, डिटेल में अच्छे से जानकारी मिलती जाएगी आपको, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर जो लेता है उसे क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, और कंप्यूटर जो परिणाम देता है प्रोसेसिंग के द्वारा उसे हम आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना या गणना करने वाला। ठीक है, गणना करना या गणना करने वाला इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब एबेकस प्रथम गणना करने वाला यंत्र है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। परिभाषा, हम इसकी जानते हैं परिभाषा। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा एवं निर्देशों को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है और प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। ठीक है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये क्या है, इसकी परिभाषा है। ठीक है, पहले इनपुट के द्वारा लेता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट के थ्रू हमको क्या देता है, परिणाम देता है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हुई। कोई भी डाउट हो आपको तो आप लोग कमेंट करके मेरे को ज़रूर बोल सकते हो। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय एवं तार्किक दोनों प्रकार की गणनाओं को कर सकता है। ठीक है, याद रखना, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणनीय और तार्किक दोनों प्रकार की गणना करने में सक्षम होता है। ठीक है, अब आगे जानते हैं, ये इसकी परिभाषा है, नोट कर लीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो क्या है, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, ये हुए कंप्यूटर के प्रकार। अब जानेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो एनालॉग के मिनी कंप्यूटर, डिजिटल के माइक्रो कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर के मिनी फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये हाइब्रिड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के टाइप तीन टाइप के होते हैं, मेन तीन टाइप के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो ये याद रखना, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पूछे तो ये 3 टाइप के ही होते हैं और ये जो सारे हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, इसके टाइप के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हो गई कंप्यूटर का अर्थ, कंप्यूटर की परिभाषा और कंप्यूटर के प्रकार। ठीक है, कंप्यूटर के परिभाषा और अर्थ और प्रकार हमने देख लिया। अब जानते हैं आगे कि क्या होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर।
पहला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग अधिकतर चिकित्सा एवं विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। एनालॉग डाटा या सिग्नल को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और एनालॉग डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट एनालॉग में क्या करता है, देता है। ठीक है, तो ये हो गई एनालॉग कंप्यूटर की परिभाषा। ठीक है, कि सिग्नल को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और डाटा प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में हमें क्या देता है, परिणाम देता है। ठीक है, फिर एनालॉग कंप्यूटर निरंतर सिग्नल देती रहता है। ठीक है, ये भी इसकी परिभाषा की निरंतर सिग्नल देती रहता है, जैसे स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, याद करते जाइए, नोट करते जाइए इसके एग्जाम्पल। फिर सेकंड है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर वर्तमान समय में अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर का ही प्रयोग होता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि वर्तमान समय में किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग होता है, तो कौन से कंप्यूटर का प्रयोग होता है, डिजिटल का। याद रखना, डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित होते हैं। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर जो रहते हैं वो बाइनरी नंबर पर आधारित होते हैं। कौन से, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग अधिकतर अरिथमेटिक ऑपरेशंस को फॉर्म करने के लिए किया जाता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर का अधिकतर अरिथमेटिक परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, याद रखना। ठीक है, तो ये है डिजिटल कंप्यूटर की परिभाषा। ठीक है, इसमें अधिकतर बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित होता है और अधिकतर अरिथमेटिक ऑपरेशंस पर परफॉर्मेंस के लिए किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर को भी 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो कौन से हैं वो 4 भाग हम जानते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये इसके 4 भाग हो गए। ठीक है, आकार एवं कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो जानते हैं आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर का प्रोसेसर बहुत छोटा होता है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर के CPU में एक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर एक ही प्रोसेसर का यूज किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर एक सिंगल यूज़र कंप्यूटर होता है, सिंगल यूज़र कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि पर्सनल कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जा सकता है, तो माइक्रो कंप्यूटर को ही पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप और कॉम्पैक्ट टैबलेट। ठीक है, ये सारे क्या हुए, इसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है जो अधिकतर बड़ी कंपनियों एवं सरकारी ऑफिस में ही सर्वर कंप्यूटर के कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना, इस कंप्यूटर पर एक साथ कई यूजर्स कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कार्य क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। ठीक है, किसकी, मिनी कंप्यूटर की, इसकी माइक्रो कंप्यूटर की कार्य क्षमता से अधिक कार्य क्षमता होती है। ठीक है, ये ज़्यादातर सरकारी ऑफिस व कंपनियों में सर्वर कंप्यूटर के कार्य में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिनी कंप्यूटर। अब जानते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर 3rd नंबर पे है। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। याद रखना, हमने जान लिया मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। अब जानते हैं मेन फ्रेम। यह कंप्यूटर सर्वर के रूप में कार्य करता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़ी कंपनियों में डेटाबेस रखने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो पुराना डेटा है उसको रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, 3rd हो गया। 4th नंबर पे है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों की तुलना में सबसे बड़ा और सबसे तेज होते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का आकार काफ़ी बड़े होते हैं। इनका आकार लगभग एक कमरे के आकार के बराबर होता है। ठीक है, एक कमरे के
आकार के बराबर होता है। किसका? सुपर कंप्यूटर का आकार। इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान एवं इंजीनियरिंग कार्यों में किया जाता है। ठीक है, इंजीनियरिंग कार्यों और वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता है। किसका? सुपर कंप्यूटर का। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? कौन सा था? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग याद रखना। ठीक है, वो स्क्रीन पे दिए हैं कि कौन कौन से कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, सेकंड कौन था, तो आप लोग याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, ऑल एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हाइब्रिड कंप्यूटर, ये किसके अंतर्गत आता है? सुपर कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों एक प्रकार के कंप्यूटरों से मिलकर बना होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार की गणनाएं करनी होती हैं। ठीक है, याद रखना, दोनों प्रकार की जहाँ गणनाएं करनी होती है वहाँ किस प्रकार का कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर बाइनरी नंबर एवं एनालॉग सिग्नल दोनों को समझ सकता है। अब एनालॉग सिग्नल्स और बाइनरी नंबर को कौन समझ सकता है? कौन सा कंप्यूटर समझ सकता है? और ऐसे क्वेश्चन आए तो हाइब्रिड कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, दोनों की लैंग्वेज को दोनों को समझ सकता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, दोनों प्रकार की गणनाएं कर सकता है, दोनों प्रकार के सिग्नल्स को समझ सकता है। तो ये हो गए हमारे कंप्यूटर के टाइप। अब जानेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जनरेशन। ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो कंप्यूटर जनरेशन को 5 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास लगभग 1945 से 1955 के आसपास हुआ है। ये माना जाता है कि 1945 से 1955 के आसपास हुआ था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का विकास। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग वैज्ञानिक स्तर के कार्यों को करने के लिए किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मशीनी लेवल के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है IBM। ठीक है, ये दोनों इसके एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर की पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास लगभग 1955 से 1964 के आसपास माना जाता है। ठीक है, 1945 से 1955, 1955 से 1964। ठीक है, याद रख लेना ये दोनों। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक एवं वाणिज्यिक एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक और वाणिज्यिक एप्लीकेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का। ठीक है, और इसका विकास कब हुआ था? सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटरों का 1955 से 1964 के आसपास का माना जाता है। ठीक है, अब थर्ड है थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का विकास लगभग 1964 से 1974 के आसपास हुआ था। ठीक है, इस जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसका उपयोग किया गया था। इस जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक, वाणिज्यिक एवं इंटरैक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए किए जाने लगे थे। ठीक है, इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। किसमें? थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटरों में। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास लगभग 1975 से 1989 के आसपास हुआ था। ठीक है, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का। इस जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता
किया जाने लगा था। ठीक है, इस जनरेशन के कंप्यूटर पोर्टेबल होने लगे थे। पोर्टेबल होने के साथ साथ विश्वसनीय और आकार में छोटे होने लगे थे। ठीक है, इनका आकार पहले की तुलना में छोटा है। इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था। ठीक है, याद रखना, हाई लेवल प्रोग्रामिंग का यूज किया जाने लगा था किसमें, 4th जनरेशन के कंप्यूटर में, और इनका आकार भी पहले की तुलना में बहुत छोटा होने लगा था। ठीक है, पहले के जो कंप्यूटर होते थे वो आकार में बहुत बड़े होते थे, लाने ले जाने कहीं रखने में बहुत समस्या होती थी, लेकिन 4th पीढ़ी 4थी जनरेशन के कंप्यूटर में आकार छोटा होने लगा था तथा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हाई होने लगी थी। ठीक है, फिर है 5वीं पीढ़ी। 5वीं पीढ़ी 5th जनरेशन। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों का विकास लगभग 1980 से वर्तमान समय तक माना जाता है। इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता था। इस जनरेशन के कंप्यूटरों के माइक्रो प्रोसेसर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित होते थे। ठीक है, कौन से होते थे, 5th जनरेशन के कंप्यूटर। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित होते थे और इसका जो विकास है लगभग 1980 से वर्तमान समय तक का माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th जनरेशन के कंप्यूटर। ठीक है, अब जानेंगे इसके आगे के बारे में कि कंप्यूटर, और हाँ, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग भी किया जाता था। ठीक है, अब जानेंगे कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषता हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषता हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक है, और कमेंट भी करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो इसकी परिभाषा, फर्स्ट परिभाषा स्पीड यानी कि गति। गति जो है इसकी परिभाषा फर्स्ट। एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता। एक्यूरेसी शुद्धता फर्स्ट है, स्पीड दूसरी, शुद्धता और थर्ड है डिलीजेंस यानी कि निरंतरता। ठीक है, निरंतरता मतलब निरंतर कार्य करने वाली। 4th है स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण की क्षमता। ठीक है, 5th है मल्टीटास्किंग। तो ये हो गई इसकी क्या परिभाषा कंप्यूटर की, स्पीड, एक्यूरेसी, निरंतरता, भंडारण की क्षमता, मल्टीटास्किंग, और हाँ एक और है गोपनीयता, सबसे इम्पोर्टेंट। गोपनीयता मतलब ऐसे कि गोपनीयता बनाए रखता है। ठीक है, ऑटोमेशन स्वचालित है, ये मशीन जो है वो स्वचालित है। ये इसकी परिभाषा हो गई। वीडियो कैसी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए।